दोस्तों, आप लोगों द्वारा पूछे जाने वाले सवालों में से बहुत ज़्यादा एक पूछा जाने वाला सवाल ये था कि आखिर मुकदमा कब तक चलता है। अब यह एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जैक्ट कोई भी व्यक्ति बता भी नहीं सकता है कि मुकदमा कब तक चलता है, लेकिन उसका एक प्रोसेस बताया जा सकता है। मैं अभी तक वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि कोई एग्जैक्ट आंसर तो इसका है नहीं, लेकिन आप लोगों को एक प्रोसेस बता सकता हूं जरूर कि आखिर अनुमानित कितने दिन आपका मुकदमा चलेगा या कब तक मुकदमा आपका चलेगा। दिन का तो नहीं हो सकता है, कब तक मुकदमा व्यक्ति का चलता है उसके बाद में उसका फैसला हो जाता है, ये मैं आपको बता सकता हूं। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश सांडिल्य है और आप देखना शुरू कर चुके हैं सांडिल्य स्कूल ऑफ लॉ। जब कोई भी मुकदमा न्यायालय में जाता है, अगर सिविल मुकदमा है तो सिविल मुकदमा जो व्यक्ति मुकदमा को दायर किए है, जो मुकदमा लेकर न्यायालय में गया है, वह दायर करता है। इसके बाद दोनों पक्षों को बुलाया जाता है। या क्रिमिनल मामला है तो पहले FIR लिखा जाता है, इसके बाद में उसकी विवेचना होती है, विवेचना के बाद चार्जशीट न्यायालय में जाती है, इसके बाद विचारण की कार्रवाई प्रारंभ होती है। सिविल मुकदमे में जैसे ही दायर हुआ, विपक्षी को नोटिस हुई, अब जब विपक्षी हाजिर हो जाता है तो वहां भी विचारण की कार्रवाई प्रारंभ हो जाती है। ये सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रकार के मुकदमे अदालत में जाते हैं। अब प्रक्रिया प्रारंभ कैसे होती है? जो क्रिमिनल मुकदमा होता है उसमें पहले आरोप बनाया जाता है। अगर आरोप बनने के बाद में विचारण की कार्रवाई प्रारंभ होती है। और सिविल मामले में विपक्षियों को नोटिस देकर बुलवाया जाता है। अगर विपक्षी आते हैं तो विचारण की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है, अगर नहीं आते हैं तो एक्स पार्टी करके कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाती है साक्ष्यों को सुनने के लिए। अब दोस्तों, जब पहला जो स्टेप होता है मुकदमे का वो ये होता है कि पहले साक्ष्य एकत्रित किए जाते हैं। पहले जो आपकी फाइल जाती है वो साक्ष्य में ही जाती है। साक्ष्य का मतलब ये हुआ कि अदालत सारे गवाहों और सबूतों को सुनना चाहता है। जब अदालत सारे गवाहों और सबूतों को सुन लेता है, अब इसमें कई प्रकार का होता है, कई फास्ट ट्रैक कोर्ट भी हैं, FTC कोर्ट भी हैं, उसमें जल्दी जल्दी ये कार्रवाई चलती है। कई कोर्ट हैं उसमें स्लो प्रोसेस होती है। अब के जो केस हैं वो लगभग जल्दी ही फैसले पर आ जाते हैं, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा काम किया गया कि केस को जल्दी निपटाया जाए। अब लगभग जल्दी ही निपट रहा है, लेकिन फिर भी सभी गवाहों को बुलाना होता है। सिविल मामले में तो आप ही गवाह पेश कर रहे हैं तो आपका तो कोई बात नहीं, आप ही साक्ष्य पेश कर रहे हैं आपका कोई बात नहीं। क्रिमिनल मामले में गवाहों को बुलाना पड़ता है, फिर सारे साक्ष्यों को संकलित करना पड़ता है। सारी इस प्रक्रिया में जितना समय लगे मोटा मोटा उतना समय लगता है। अब जब सारे साक्ष्य और गवाह मिल जाते हैं, सारी अदालत की कार्रवाई पूर्ण हो जाती है, इसके बाद में अगर सिविल मामला है तो वह फैसले पर चला जाता है, और अगर क्रिमिनल मामला है तो वह भी अपने फैसले पर जाएगा 313 बनने के बाद। मतलब ये समझिए कि सारे साक्ष्यों को पहले एकत्रित कर लिया जाता है, सारे साक्ष्यों को सुन लिया जाता है। इसी में सबसे ज़्यादा समय लगता है, साक्ष्य में जब तक फाइल लेते हैं इसी में पूरा समय लगता है, क्योंकि गवाह बुलाना है, सुनना है। अगली पेशी 1 महीने 2 महीने की हो जाती है। एक गवाह आया, फिर 2 महीने की पेशी हो गई, 1 महीने की पेशी हो गई, तो दूसरा गवाह आया, दूसरा गवाह डेट पर आया ही नहीं। इस प्रकार से प्रक्रिया जब चलती है तो थोड़ा मामला लंबा हो जाता है। लेकिन साक्ष्य से तुरंत निकलने के बाद फाइल तुरंत फैसले में चली जाती है और वहाँ जजमेंट दे दिया जाता है। दोस्तों, अगर कहा जाए तो मोटा मोटा आंकड़ा यही है कि जब तक आपकी फाइल साक्ष्य में रहेगी तब तक आपका मुकदमा चल रहा है, तब तक आपका मुकदमा चलता है। और जैसे ही साक्ष्य से फाइल आपकी बाहर जाएगी आपका मुकदमा समाप्त हो जाएगा। आप प्रयास ये करिए, अगर जल्दी मुकदमा समाप्त करना चाहते हैं तो गवाहों को जल्दी अपने साक्ष्य प्रस्तुत करवाइए, अपने वकील साहब से मिलकर जल्दी गवाहों को बयान करवाइए, जल्दी से अपने साक्ष्य प्रस्तुत कीजिए, तो आपकी फाइल भी जजमेंट में चली जाएगी, फैसले में चली जाएगी, तो आपका मुकदमा जल्दी निपट जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए, मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।